अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को इक्वल लव एंड रिस्पेक्ट या फिर स्पेस नहीं मिलती, तो पार्टनर क्या आपके साथ रहना चाहेगा? जवाब है ना। एंड उस पार्टनर को भी बहुत सफोकेशन फील होगा एंड ही और शी हैज़ द रीज़न फॉर लीविंग द रिलेशनशिप एंड वो आपसे डिस्टेंस हो जाएंगे, राइट? मनी के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो भी कुछ वैसा ही होता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा बचता नहीं है, टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन क्यों? इसका आंसर भी तो आप ही के पास है। हम मंत्रास देते हैं, रेमेडीज़ देते हैं, बट वो अप टू एन एक्सटेंट काम करता है, उसकी क्षमता के हिसाब से काम करता है, बट असली काम तो आपको ही करना होता है। अब असली काम है क्या? आपने अगर बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई कर ली है एंड उसके बावजूद भी आपके पास पैसा नहीं बच रहा है, नहीं दिखता है, नहीं टिकता है, तो क्या किया जाए? रुक जाइए, रुकिए और देखिए कि आपकी जो मनी हैबिट्स हैं वो किस तरह की हैं। क्या आपके पास आपके रिलेशनशिप विथ योर मनी इज़ सेफ एंड सिक्योर? आपका जो पैसा है वो आपके पास रहना चाहता है या नहीं चाहता है, ये आपकी मनी हैबिट्स पे डिपेंड करता है। अब आप पूछेंगे कि किस तरह की मनी हैबिट्स होनी चाहिए जिससे कि पैसा हमारे पास बचे एंड रुके भी। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आपको करनी है, वो मैं आपको आज के वीडियो में दिखाऊंगी। तो जैसे मैं बोल रही थी कि काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके आप अपनी जो मनी हैबिट्स है उसको ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो अब मैं देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो आप अपना बिहेवियर देखिए कि आपका बिहेवियर किस टाइप का है, किस प्रकार का है। आपके पास सपोज़ कोई पेमेंट आता है या सैलरी आती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि चलो हमारे कुछ फिक्स खर्चे हैं विच इज़ लाइक अवॉइडेबल नहीं है, वो तो हमें समहाउ एनी हाउ स्पेंड करना ही है। तो ये सोच से ही आप करते हो क्या कि जितने खर्चे नहीं हैं एक्चुअल में आपके, उससे भी ज़्यादा खर्चा कर देते हो। आप बोलोगे कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो खुद पे स्पेंड क्यों ना करें? ऑब्वियसली खुद पे तो स्पेंड करना ही चाहिए, बट एक्सपेंसेस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। तो सबसे पहले तो आप अपनी मनी को रखने का तरीका चेंज करिए। आप अपनी मनी को वेलकम करिए इस तरह से जिससे कि उसे मन हो कि वो आपके पास आए। अब आप ये कैसे करेंगे? जब भी आपको कोई पेमेंट मिलता है या फिर सैलरी मिलती है, तो आप तुरंत से अपनी एक्सपेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोच के ये मतलब एक एनर्जी रिलीज़ करो कि ओके अब तो ये चला जाएगा, ये आई है मेरे पास बट इट्स नॉट सपोज टू स्टे। आई है तो चली जाएगी, एक्सपेंसेस है, मेरे दिमाग में लोन है, मेरे दिमाग में स्कूल की फ़ीस है, घर का काम है, राशन है, वट एवर इट इज़। तो जैसे ही अभी तो बेचारी आई है आपके पास, आपने तो अभी से ही मतलब उसको ऐसी एनर्जी दे दी है कि ओके यू आर नॉट हैप्पी, यू डोंट सेलिब्रेट। ओके, ऐसा भी बहुत लोग कहेंगे कि नहीं हमको तो खुशी होती है कि पैसा आया, तो अब हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे मतलब पेंडिंग थे एक्सपेंसेस, वो सारे यूज़ हो जाएंगे, ये मतलब पैसा हम यूज़ कर पाएंगे एक्सपेंसेस को भरने में। लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि यू डोंट टेक इट एज हैप्पीनेस। आपको लगता है कि ओके चलो फाइनली मनी आ गया, अब सारे मेरे खर्चे हैं। उसको सेलिब्रेट तो करो, उसको आने का मतलब वो वेलकमिंग तो फील करवाओ। अगर आपके घर में कोई आएगा मेहमान फॉर एग्जांपल, तो आप इंस्टेंटली ये सोचने लगोगे कि अरे मेहमान आ गया, अब इनके लिए ये नाश्ता बनाना पड़ेगा, इनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, इनको कुछ पिलाना पड़ेगा, इनके लिए बाहर से कुछ लाना पड़ेगा, घर में तो ये नहीं है वो है। तुरंत तो नहीं सोचोगे ना। आपके घर पे तो मेहमान आए तो आप तो पहले उसको ग्रीट करोगे। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन हम इसको रियलाइज़ नहीं करते दैट व्हेन मनी कम्स टू अस वी आर नॉट वेलकमिंग इट। इंस्टेड हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट से उसको वेलकम करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अगर इवन इफ गॉडेस लक्ष्मी से रिलेट करते हैं हम, तो इवन इफ शी वांट्स टू कम एंड स्टे, हमारी एनर्जीज वैसी होती है कि वो डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड देन यू फील दैट यू आर लेफ्ट विथ नथिंग। होता है कि नहीं है ऐसा आपके साथ
तो वो तो था फर्स्ट रीज़न कि कैसे हम अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं व्हेन वी रिसीव मनी, एंड हाउ वी कैन मोर बी वेलकमिंग टुवर्ड्स इट, ओके, रादर देन सेंडिंग सम नेगेटिव एनर्जी व्हाइल मनी कम्स। जैसे हम बहुत नेगेटिव एनर्जी थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं जब मनी आती है, तो उससे अच्छा है कि हम उसको वेलकम करें इन अ पॉजिटिव वे कि चलो हाँ ठीक है, लेट्स ग्रीट, मतलब जैसे भी आप समझो उसको पॉजिटिवली वेलकम करो। ओके, सेकंड है ये कि आपका मनी रखने का तरीका। अब आप सोचो कि अगर कोई बहुत वैल्यूएबल चीज़ है तो आप उसको कैसे रखोगे? आप किसी को टच ही नहीं करने दोगे ना उसको, कि भाई डर है कि भाई तुम गंदा कर दोगे तो तुम्हारे हाथ गंदे, वो गंदा हो जाएगा तो, या फिर तुम्हारे हाथ से गिर के टूट जाएगा तो। दिस इज़ वेरी प्रेशियस, मैं इसको किसी को नहीं देता, मैं इसको बहुत संभाल के रखता हूँ, मतलब मैं इसको बहुत मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, लाइक आई डोंट गिव इट टू एनीवन। तो मनी भी तो आपके लिए वैल्यूएबल है, मनी भी तो आपके लिए प्रेशियस है, आप उसको संभाल के रखते हो। हाउ डू यू कीप इट? बहुत लोगों को मैंने देखा है लाइक रैंडमली वेन एवर दे अगर आप इनका वॉलेट खोलोगे तो इनके वॉलेट में इतनी हैपेजट तरीके से पैसे रखे हुए रहते हैं कि जैसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है उनको उससे, मतलब ओके मेरे पास पैसे हैं तो मैंने ऐसे ऐसे करके रख दिया। तो आप उसको अगर हैपेजट तरीके से रखोगे, उसको वैल्यू नहीं दोगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो वाई विल इट स्टे? आप ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप किसी ह्यूमन से भी एक्सपेक्ट करोगे कि उसको वैल्यू नहीं दोगे तो वो नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए? ऑलवेज कीप योर मनी इन योर वॉलेट इन अ वे कि अरेंज करके रखो। मतलब अगर आपके पास जैसे कि अब तो 2000 बैंड हो गया है तो दैट्स ओके, तो 500 है, फिर 200 है, फिर 100 है, फिर 50 रुपीज़ की नोट है, फिर 20 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। तो वैसे एक सीरीज़ अरेंज करके अच्छे से फोल्ड करके ऐसे रखो कि जैसे वो बहुत रिस्पेक्टफुल लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो 500 की नोट पड़ी है, उसके बीच में एक 10 की नोट है, फिर साइड में 200 की नोट अलग से पड़ी हुई है, या फिर एकदम मोड़ के छोटी छोटी करके रखी हुई है। वैसे मत रखो, वैसे रखोगे तो वैल्यू कैसे आएगी? Every note should be kept so nicely and so in an arranged manner कि दिखने में भी अच्छा लगे एंड उसको रुकने का भी मन करे, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो गॉडेस है। आप जैसा उसको ट्रीट करोगे वो भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगी। अगर आप उनको तोड़ मड़ोड़ के छोटा करके हैप्पीज़त तरीके से रखोगे तो वो भी आपके साथ वही करेगी, वो भी आपके पास हैप्पीज़त तरीके से रहेगी, आएगी जाएगी आएगी जाएगी, दिखेगा नहीं पैसा आपके पास। तो ये सेकेंड टिप है कि ऑलवेज कीप योर मनी प्रॉपरली अरेंज्ड इन योर वॉलेट सो दैट इट इट इज़ लाइक उसको मन करे कि इट विल्स टू कम टू यू एंड स्टे, राइट। इससे और एक चीज़ है कि आपको पैसा दिखेगा भी। अगर आप ऐसे हैप्पीज़त तरीके से रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास एग्जैक्टली कितना पैसा है। लाइक अगर आप निकालोगे, ठीक है मेरे पास 100 रुपया भी है, ओके मेरे पास 200 रुपया भी है, बट अगर आप उसको अरेंज करके रखोगे तो आप ऐसे देखोगे, जस्ट खोल के देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ओके मेरे पास इतना पैसा है। तो इसके दोनों फ़ायदे हैं। ओके, अब थर्ड मेथड बोलती हूँ मैं, जिससे कि आप मनी को रिस्पेक्ट दे सकते हो, सो दैट उसको आपके पास रुकने का और ज़्यादा आने का मन करे। अब मैंने बहुत बार लोगों को देखा है while काउंटिंग मनी, व्हाट दे डू इज, सपोज ये एक नोट है, पैसे का गड्डी है एंड काउंट करना है, तो ऐसे का कुछ लोग ऐसे हाथ में भी फट 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 काउंट करते हैं, कुछ लोग का हैबिट होता है कि ऐसे ऐसे रख के ऐसे ऐसे करके काउंट करते हैं, राइट। सो जब ऐसे ऐसे करके काउंट करते हैं, व्हाट दे डू इज टंग से फिंगर को गीला करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ नोट चिपके हुए रहते हैं, टंग से फिंगर को गीला करते हैं। दे यूज़ देयर स्पिट एंड स्पिट यूज़ करके फिर वापस नोट को टच करते हैं अपने स्पिट से, एंड देन दे कीप ऑन काउंटिंग इट। हाय राम, कैसे? ये तो भगवान यू ट्रीटेड एज अ गॉड, ये लक्ष्मी है, आप उसको भगवान मानते हो, आप उसको अपनी थूक लगा रहे हो, तो कैसे आएगी बताओ, कैसे आएगी? इंस्टेड आप पानी यूज़ करो या फिर अपना टेक्निक चेंज करो। अगर नहीं कर सकते हो तो हैबिट रखो कि कोई जो स्टिकी वाला चीज़ आती है या वाटर आता है या स्टिकी मतलब लिक्विड चीज़ रहती है, कुछ भी सब्सटीट्यूट यूज़ करो, बट स्पिट नहीं, दैट्स वेरी रॉन्ग। ये जितना भी मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक
80 to 90% ऑफ द पीपल आई थिंक वैसे ही शायद यूज़ करते हैं जब भी काउंटिंग करते हैं, लाइक दे यूज़ द स्पिट काउंट करने के लिए, थूक लगा के ऐसे ऐसे करके काउंट करते हैं। अरे आप थूक लगा रहे हो, ये माता है कुछ तो रहम गाओ। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आप ये तो बिल्कुल ही सबसे फर्स्ट एक्चुअली फर्स्ट होना चाहिए था कि इसको बैन करो, ये प्रोसेस को बैन करो, नोट काउंटिंग का। थूक मत लगाओ, ये गॉडेस है, आप इसको अपनी थूक लगा रहे हो, कैसे नहीं लगा सकते ना, तो वो नहीं आएंगी, रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो। आप पानी यूज़ करो ना इंस्टेड, थूक मत लगाओ। तो थूक लगाना भी आपका बहुत रॉन्ग प्रोसेस है टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योर मनी, टू गिव वैल्यू टू योर मनी। इससे भी मनी बहुत मतलब लक्ष्मी जी बहुत अपसेट हो जाती हैं एंड शी डजंट वांट टू और शी डजंट विल टू स्टे विथ यू, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जो बहुत गलत है, इसको भी आप मत करो एंड ट्राई करो कि आप इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ पाओ, ठीक है। अब इतने सारे मतलब मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं कि जो नहीं करने चाहिए एंड इंस्टेंट उसके अलावा कोई पॉजिटिव प्रोसेस या फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए सो दैट मनी को रिस्पेक्ट लगे आपके साइड से कि आप उसको वैल्यू कर रहे हो। बट आउट ऑफ द ब्लू मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने देखी है, आई थिंक बहुत सारे लोग इसको करते भी है कि जब पैसा आता है या कोई पेमेंट आती है, अब सैलरी तो देखो डायरेक्ट क्रेडिट हो जाती है बैंक अकाउंट्स में, तो वो तो हमारे इन हैंड नहीं आती है मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन जो बिज़नेस में होते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या फिर बाकी जो आउट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले होते हैं जिनके हाथ में मतलब एवरी मंथ पैसा आता है लिक्विड कैश, तो वो एक बहुत लोगों को मैंने देखा है कि दे हैव अ टेंडेंसी कि किसी से अगर कुछ पेमेंट आया ना तो लाइक वो इंस्टेंटली ऐसे सर पे चढ़ा के ऐसे करके देन दे कीप इट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, दिस इज़ वन जेस्चर जिससे कि गॉडेस feels welcomed and invited and respected as well। तो ये बिल्कुल करना चाहिए। एंड जैसे आपको अगर किसी से कोई भी लाइक इवन इफ़ यू आर गिविंग सम मनी टू समवन, सपोज आपने कुछ खरीदा है ना, आपने उसको पैसा दिया, ट्राई टू गिव इट विथ योर राइट हैंड, पहले आप पैसा दो, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ खरीदने जाते हैं ना तो पहले हम ले लेते हैं सामान एंड बाद में हम पैसा देते हैं उसको जिससे भी कुछ खरीद रहे हैं। अब मैं जानती हूँ कि ये इंटेंशनली नहीं होता है, वो इन द प्रोसेस हो जाता है कि हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, अच्छा भैया ये दे दो, तो भैया जी हमको दे देते हैं, उसके बाद हम उनको पैसा देते हैं। बट ये तो गलत प्रोसेस है। इट शुड बी कि हम जब उनके पास गए कुछ खरीदने के लिए तो वी शुड गिव हिम फर्स्ट एंड राइट हैंड से, कोशिश करो हमेशा राइट हैंड से देने का कि गिव द मनी फर्स्ट टू द कंसर्न पर्सन जिससे भी आप जो भी खरीद रहे हो वो ले ले, उसके बाद आपको जो चाहिए वो सामान उनसे लो एंड फिर अगर कुछ चेंज बचता है उनसे लेने का, व्हेन यू आर सपोज टू टेक सम चेंज, तो आप जब चेंज ले रहे हो तो चेंज भी राइट हैंड से लो एंड जब आप ले रहे हो तो उसको ऐसे एक बार ऐसे सर से उतार लो। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि ऐसे करना चाहिए, इट्स जस्ट कि अगर आप करोगे तो अच्छा बात है। बट हाँ, जो पहले बताया वो डेफिनेटली मैंडेटरी है कि कुछ खरीदने जा रहे हो तो पहले लेने की इच्छा मत रखो, ऑलवेज अपने माइंड में ऐसे सेट कर दो कि फर्स्ट यू गिव एंड देन यू टेक व्हाट यू हैव टू बाय, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली करना चाहिए, ये आपके लिए ऑप्शनल है बट करोगे तो बहुत अच्छा है। इसके पहले वाले भी ऑप्शनल है, आई मीन ऑब्वियसली है तो गुड हैबिट्स ही, सो बट ऑब्वियसली सबके दिमाग में तो नहीं जाएगा। बट यही है कि ठीक है, लाइक दिस इज़ अ प्रोसेस कि जिसको फॉलो करके क्या होगा कि आपको समझ में आएगा मनी का वैल्यू। ऐसे तो बहुत लोग मनी का वैल्यू है बोलते हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो मिस्टेक करते हैं एंड इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, एक्चुअल में पड़ता है क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो उसको फील होता है ना कि ओके दिस पर्सन इज़ सेलिब्रेटिंग मी, दिस पर्सन इज़ गिविंग मी रिस्पेक्ट, मेरी वैल्यू है, तो मुझे भी मन करेगा कि ठीक है आई विल डू समथिंग फॉर दिस पर्सन, आई कम टू हिम, आई लिसन टू their problems and try to solve।
रिस्पेक्ट, मनी भी वैसा ही है, वो तो गॉडेस है, उनको तो और भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए हमें, राइट? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई थिंक ये काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, आई एम सो सॉरी, आई वॉज लिटिल ऑक्यूपाइड, बट मैं कोशिश करूँगी कि बीच बीच में इंटरवल्स में ऐसी रेमेडीज़ के वीडियोज़ या फिर हॉरोस्कोप वीडियोज़ लेके आऊँ एंड पोस्ट करूँ फॉर यू ऑल। एंड personal readings are always welcome, it's ongoing also, so I'll give the description and link in the bio. Thank you so much everyone for showering so much love, and I hope my videos are giving you all the benefits that I could pass out. Thank you so much.